हेलो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस हिंदी की क्लास में स्वागत है। और आज अपना जो टॉपिक था वन टॉपिक वन क्लास होगी, जिसमें आप सभी को पता अपना आज अपना जो चल रहा है वह होगा अव्यय। क्या होगा? अव्यय। किसको बात करेंगे अपन? प्यारे बच्चों, अव्यय की बात करेंगे। तो आपको समझना अव्यय क्या होता है, अव्यय की परिभाषा क्या होती है, अव्यय कितने भागों में बांटा गया है, ये तमाम चीजें हैं मैं इसके माध्यम से आपसे बात करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं अव्यय क्या होता है। बात को समझना। अव्यय अव्यय की मैं परिभाषाओं की बात करूंगा तो आपको आगे समझ में आएगा अव्यय क्या है, व्हाट इज द अव्यय, यानी अव्यय क्या है। तो परिभाषा या डेफिनेशन की बात करूं, जो शब्द क्या है, जो शब्द लिंग, वचन और कारक और काल आदि से कभी नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अव्यय कहते हैं। यानी वह शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि से कभी भी प्रभावित नहीं होते, यानी चेंज नहीं होते, यानी नहीं बदलते हैं, उसी को अपन अव्यय कहते हैं। अव्यय की यह परिभाषा आपको याद रखनी है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि से नहीं बदलते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, यानी उदाहरण के रूप में देखा जाए, यहाँ, वहाँ, अब, जब, कभी, ये तमाम चीजें हैं, इनकी वजह से नहीं। और, तथा, किंतु, परंतु, अरे, वाह, यह, हाय, अव्यय है। ठीक है। अव्यय का अगर अपन संधि विषय अ प्लस व्यय, यानी जो व्यय न हो, यानी जो व्यय नहीं हो, जो खर्च नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अर्थात न बदले। तो व्यय का मतलब क्या होता है? तो व्यय का मतलब होता है न बदले, न बदले। बात को अपन यहाँ से, और अव्यय का संधि विच्छेद पूछे, अव्यय, अव्यय के क्या हो जाएगा? अ प्लस व्यय। ये बात आपको याद रखनी है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसको आप अच्छे तरीके के माध्यम से समझ सकते हो। इससे क्या होगा, आपको परिभाषाओं में अच्छे तरीके के माध्यम से, जब परिभाषाओं को आप समझ लिए हैं तो उसके एग्जाम्पल को आपको समझने में कठिनाई नहीं है। जब तक आप परिभाषा यानी डेफिनेशन को नहीं समझ पाते तब तक उसके एग्जाम्पल को समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ अव्यय क्या है। तो अव्यय जो शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल आदि के से कभी नहीं बदले, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब बात करते हैं अव्यय के प्रकार। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय आपको याद रखना है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। 2 नंबर में पूछे संबंध बोधक अव्यय। 3 नंबर पे पूछे समुच्चय बोधक अव्यय, कौन से? समुच्चय बोधक। और 4 नंबर की मैं बात करूं विस्मयादि बोधक अव्यय। 5 नंबर की मैं बात करूं निपात अव्यय। तो ये जो अव्यय हैं, अव्यय कितने हो गए? एक अव्यय हो गया, 2 अव्यय हो गए, 3 अव्यय हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। यानी अव्यय कितने प्रकार के हो गए? पहला क्वेश्चन आएगा अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा जैसे कि माना, ए ऑप्शन हो गया 4, बी ऑप्शन हो गया 5, सी ऑप्शन हो गया 3 और डी ऑप्शन हो गया 1। तो इसमें इस सिचुएशन में आपको क्या करना था? मैंने कहा था अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको इसको ऐसे हैंडल करना है। दूसरी बात मैं बात करूं, दूसरा आएगा अव्यय में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? अव्यय का कौन सा सा प्रकार है? बाई चांस ये क्वेश्चन है, प्रकार है। अब इस सिचुएशन में क्या करना है? ए ऑप्शन देके रखेगा क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण क्या होगा? अवयव हो जाएगा, अवयव। बी बी पे हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अवयव। क्या हो जाएगा? संबंध
बोधक क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, अव्यय। और 3 नंबर सी ऑप्शन अपना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ये समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा, समुच्चय बोधक क्या हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अव्यय। बात को समझना। और डी हो जाएगा सभी। आपको इस सिचुएशन में क्या करोगे, बात तो सही है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें इसीलिए तो डी ऑप्शन देख रखा सभी। क्या देख रखा, सभी। तो इस सिचुएशन में आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कौन सा प्रकार है, तो ये है। आगे चलते हैं। अगला क्या है कि संबंध बोधक अव्यय। कौन सा बोधक, संबंध, यानी संबंध क्या होता है, जो संबंध होता है। तो परिभाषा क्या है, जो शब्द क्या है, जो शब्द या वाक्यों के बीच संबंध, जो शब्द दो शब्दों या वाक्य, दो शब्द होंगे, दो शब्दों या वाक्य यानी सेंटेंस, शब्द यानी वर्ड, इन दोनों के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है, उसे क्या दर्शाता है, वो संबंध बोधक। तो परिभाषा के जो शब्द, यानी जो शब्द दर्शाना ना, शब्द होंगे दो शब्द या दो वाक्य होंगे, उनके बीच में क्या दर्शाना, संबंध को दर्शाना, यानी दर्शाना, उसे संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। उदाहरण के लिए का के से तक, का के से तक, का के से तक, यानी ये कौन से हो जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय। अब अपन बात करते हैं वाक्य। वाक्य में बात करूं अगर मैं प्यारे बच्चों, राम का घर बड़ा, राम का, राम का घर बड़ा है, तो राम का क्या है, घर है, तो का क्या बता रहा है, इसकी संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या है, का, घर बड़ा है, तो वो क्या हो रहा है, अव्यय दर्शाता है बीच में। तो ये बीच में है नहीं, घर, राम और घर दो शब्द हैं, इनके बीच में क्या है, का, यानी ये संबंध बोधक है। याद रखो ये शब्द दो संज्ञाओं के बीच संबंध दर्शाते हैं। संज्ञाओं यानी नाउन, किनके, नाउन की बात कर रहा है कि नाउन के बीच क्या दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। आगे चलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा प्यारे प्यारे बच्चों, समुच्चय बोधक अव्यय। अब बात को समझना, समुच्चय बोधक अव्यय की मैं बात करूं, अगर मैं समुच्चय बोधक की मैं बात करूं, किसकी, समुच्चय बोधक। अब बात को समझना, जो शब्द दो शब्दों, वाक्य या विचारों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जो शब्द दो शब्दों, वाक्य या विचारों को जोड़ते हैं, क्या कहा है, विचारों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। अब बात और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, ये जहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है, राम और आया ना, और जैसे आया इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक। याद रखो ये शब्द जोड़ने का काम करते हैं। राम और श्याम को क्या कर रहा है, स्कूल गए, तो राम और श्याम दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जोड़ने का। जोड़ने का काम जैसे ही राम और श्याम कर रहा है, तो वो कहाँ गए, स्कूल गए। कहाँ गए, स्कूल गए थे। ये काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। और कर रहा है इसका मतलब और किसके अंतर्गत आता है, समुच्चय बोधक। किसके अंदर, याद रखने वाली बात इसमें यही है, ये शब्द जोड़ने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। विस्मयादि बोधक, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, विस्मयादि बोधक की मैं बात करूं, विस्मयादि बोधक किसकी बात करूं, विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक को समझना, जो शब्द हर्ष, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, आदि, आदि का मतलब होता है ईटीसी, यानी इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। ये बात ईटीसी से आपको समझनी है और समझ के ही रखनी है। आदि भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। बात यहां तक आपको समझ में आ चुकी होगी कि उन्हें कौन से कहते हैं, विस्मयादि बोधक। प्रशंसा, दुख, अरे, वाह, ये तमाम चीजें जो होती है ना, ये देखो, अरे, वाह, हाय, शाबाश, ओ, वाक्य में, अरे तुम यहां कैसे आए, अरे, अरे, अरे जैसे आया प्यारे बच्चों। अरे किसको दर्शाता है, आप सभी को पता है, जो अर्रे होता है,
अरे अपने विस्मयादि बोधक को दर्शाता है, विस्मयादि बोधक को क्या करता है, दर्शाता। याद रखो इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह ये आता है, ये देखो, ये जहां पर भी आए वहां विस्मयादि बोधक लगाना है। कौन सा अव्यय, विस्मयादि बोधक। आगे चलते हैं, निपात अव्यय। कौन सा अव्यय, निपात अव्यय। जो शब्द वाक्य में बल, जोड़ या भाव को तोड़ जाते हैं लेकिन स्वतंत्र अर्थ नहीं देते, उन्हें निपात कहते हैं। स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं, इसमें कहा है जो शब्द वाक्य में बल, जोड़ या भाव तो जोड़ते हैं लेकिन, यानी यहाँ बट की बात हुई है, किसकी बात है, किंतु परंतु, बट स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं, उनके स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निपात कहते हैं। ही, भी, तो, मात्रा, केवल। बात को समझना, वाक्य में मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, यानी मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ता हूं तब तो पढ़ाता हूं। याद रखो ये वाक्य में किसी शब्द पर बल देते हैं, मैं भी क्या करता हूं, पढ़ता तो हूं ना, इसलिए ये चीज याद रखनी है कि मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी एक शब्द पर जोर दे रहे थे ना, मैं भी पढ़ता हूं, ये चीज आपको बताना चाहिए। अव्यय के मुख्य बिंदु, अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी नहीं चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते नहीं है, कभी भी चेंज नहीं होते। किसके आधार पर, एक लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, काल से प्रभावित अप्रभावित होते हैं। अप्रभावित का मतलब यही होती है नो चेंज, क्या हो जाएगा, नो चेंज की बात की गई है। नो चेंज। और इसके मैं प्रकार की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रकार यानी टाइप्स की मैं बात करूं, इनके मैं टाइप्स की मैं बात करूं अगर, तो आपको पता, मैंने अभी बताया था इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया की क्या बताता है, क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, संज्ञा से संबंध जोड़े, किससे जोड़े, नाउन, नाउन से क्या जोड़ रहे हैं, नाउन होता और उस नाउन से क्या जोड़े, संबंध जोड़े, उसे संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, शब्दों और वाक्यों को जोड़े, क्या करें, शब्दों और वाक्यों को जो जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक की मैं बात करूं तो भाव व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक। और मैं निपात की बात करूं, वाक्य में बल जोड़ते हैं, वाक्य में बल जोड़ते हैं। इन 5 को उदाहरण सहित याद करें। आगे चलते हैं, अब ये कुछ क्वेश्चन है। अब ये की मुख्य पहचान क्या है, ये सदा बदलते हैं, क्या लिखा, बदलते हैं, और मैं कहीं बार बता रहा हूं अब ये बदलते नहीं। किस किस के आधार पर, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया और कारक, इनके आधार पर क्या नहीं होते हैं, नो चेंज होते हैं, क्या नहीं होते, नो चेंज, यानी परिवर्तन नहीं होता है। ये कभी नहीं बदलते, बिल्कुल सही है, ये केवल क्रिया को बदल देते हैं, ये संज्ञा को बदलते हैं, तो ये कभी नहीं बदलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, हाय, हाय वह चला गया मैं, वह चला गया मैं, विस्मयादि बोधक, इसमें हाय क्या हो जाएगा, हाय, विस्मयादि बोधक में क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक में हाय हो जाएगा। आगे चलते हैं, शाबाश तुमने अच्छा क्रिया में अच्छा किया, में अव्यय है, अरे में अव्यय है, इसमें क्या हो जाएगा, शाबाश, क्या हो जाएगा, शाबाश। आगे चलते हैं, कभी किस प्रकार का अव्यय है, कभी, अरे कभी ये किस में आता है, कभी, मैं आपको बता दूं, अपन ने अभी अभी पढ़ा था, कभी, ये देखो किस में होगा, में नहीं है, इसमें किंतु है, इसमें नहीं है, इसमें भी, कभी, तो वो अपने किस में आएगा, निपात में आएगा, किस में आएगा, निपात में ही आएगा, ये भी बात याद रखना, किस में आएगा, निपात। ठीक है, आगे चलते हैं, वह तेजी से दौड़ रहा है,
ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको करना है। क्रिया विशेषण क्या है, मैं जैसे एक एक स्लाइड, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 लिख के उसका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिख के इसका आंसर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 करके इसका आंसर बताना है, क्योंकि इससे यही तो पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 करके उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 करके इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बना। तो ये किस प्रकार का है, तो ये तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। तो ये तमाम चीजें आपको इसका आंसर बताना है। तो आज की क्लास कैसी लगी, ये क्लास बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन लगी होगी। तो धन्यवाद सो मच।